Very good morning, student. How are you? Guys, आप लोगों ने रक्षाबंधन मना लिया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आपके भाई बहनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। आने वाले समय में हम कुछ बेटर करके अपने बहनों को और बेटर तोहफ़ा दे सकें। ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास नाइन्थ में हमने आपसे डिस्कस किया रहा होगा, डिस्कस किए होंगे या भी ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। कांग्रेंसी, ठीक है। कांग्रेंसी को हमने पढ़ा था, ठीक। तो वहाँ पे हमने कांग्रेंसी को डिस्कस किया था। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे? सिमिलरिटीज़ को। चैप्टर को डिस्कस करने से पहले जो इस बार कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें हमारी जो सिलेबस से हटा दी गए हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं सिलेबस से हटाए गए हैं, तो उसमें जो आपका ट्रायंगल चैप्टर है उससे भी 2 पॉइंट्स को हटा दिया गया है। आपके जो बोर्ड आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें, ये दोनों थ्योरम्स आपके उसमें रहेंगे नहीं, ठीक है। बोर्ड के एग्ज़ाम में से ये हटा दिए गए हैं। जो 30% सिलेबस लेस किया गया है उसमें ये भी पार्ट आता है। पहला क्या है? प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, ठीक है। ये पोर्शन आपका क्या किया है? डिलीट कर दिया गया। पहला पोर्शन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इन इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ दियर करिस्पॉन्डिंग साइड्स। कहना है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इन इज इक्वल द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ दियर करिस्पॉन्डिंग साइड। इस पोर्शन को आपकी एग्जाम से हटा दिया गया। फिर आपसे कहना है दूसरा जो थ्योरम आपकी कह रहे हैं, सेकेंड थ्योरम, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 sides, द एंगल्स अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो ये 2 थ्योरम्स हैं वो आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। बस, तो अब आपको हम इससे ये जो थ्योरम है हम इस बार नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो दिया गया है इसको बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई है, थोड़े से कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं कि क्या क्या सिर्फ थ्योरम हटाना है या थ्योरम्स को हटाया गया है या उससे बेस क्वेश्चंस को भी। क्लियर? तो यहाँ पे हम इस थ्योरम्स को हटा के, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक सरसरी निगाह से हम सभी को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और कंफ्यूजन होने की वजह से इसमें हम थोड़ा सा सभी के विषय में जानकारी लेंगे, ठीक, ओके। और इसमें आपको Dear student, we already discussed here which part of your syllabus is deleted here, but here is some points we discuss here. Triangles, ठीक है। तो अभी तक जो हमने जो ट्रायंगल्स पढ़ा क्लास नाइन्थ में जो हमने ट्रायंगल्स के विषय में डिस्कस किया, स्टडी किया, ठीक, तो उसमें हमने जो उसका जो लिया गया, तो उसमें हमने क्लास 9 में हमने कांग्रेंस रूल को, कांग्रेंट क्या है, कांग्रेंट मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास 2 हैं, हमारे पास 2 मार्कर हैं, बोथ मार्कर हियर, ठीक है, शेप साइज में ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। आई थिंक कलर्स में भी इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ मार्कर आर द कांग्रेंट, ठीक। तो दोनों हमारे मार्कर्स क्या होंगे? कांग्रेंट हो गए। जैसे आप 5 रुपीज़ के कॉइन ले लो, 5 रुपीज़ का कॉइन लेना है तो दे आर द सेम शेप साइज, ठीक है, ब्रेथ, तो देन से दैट these coins are the congruent,
ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट्स के भी डिफरेंट रूल हमने भी डिस्कस किए कि कॉन्ग्रेंट होगा क्या। तो उसके लिए हमने हमारे पास क्या था, एस रूल था, एस रूल था, ए रूल था, RHS रूल था, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो ये कंडीशंस थी। तो इन कंडीशन के थ्रू हम ये कह सकते थे कि कोई भी ट्रायंगल्स क्या है, वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे जो कॉन्ग्रेंट है, तो ये पोर्शन हटा के हम यहाँ पे अब क्या डिस्कस करेंगे, इस पोर्शन में सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है, ठीक। तो सिमिलर ट्रायंगल्स, तो इसमें क्या कहना है कि टू ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव द सेम शेप, मतलब ऐसे टू ज्योमेट्रिक फिगर हैं, they have which have same shape, not necessarily its same size, are called similar figure। मतलब ये जरूरी नहीं है सेम शेप हो। जैसे ये हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये ABC एंड PQR, ठीक है। तो ABC एंड PQR बोथ आर द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। लेकिन देखो इसमें यही कह रहा है, तो सिमिलरिटी में क्या है, टू ज्योमेट्रिक फिगर विच हैव सेम शेप सेम है, थ्री साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल, हियर थ्री साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल, बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। ये जरूरी नहीं है कि इसका साइज अगर AB 5 है तो ये भी PQ भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक। ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये क्लियर हो रहा है कि ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो PQR आल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट देयर इज अगर ये 2 सेंटीमीटर दे रहा है, ये दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज द 5 एंड दिस वन इज 2 तो देन also they say that ABC and PQ are the similar। क्लियर। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया कि यही पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। जो ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स को हमने इसमें पार्ट वाइज डिवाइड किया गया। इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ें हम क्या डिस्कस करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल में सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स क्या है, क्लियर। उसके बाद हम BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ेंगे, BPT थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है उसका कन्वर्स पार्ट को हम डिस्कस करें। दूसरे जो पार्ट में इसमें डिवाइड किया गया, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलर ट्रायंगल। जो सिमिलर ट्रायंगल है, जैसे कांग्रुएंसी ट्रायंगल के लिए ये क्या थे, क्राइटेरिया थे, इसी प्रकार सिमिलरिटी के लिए भी क्या दिया गया, डिफरेंट क्राइटेरिया दिए गया। तो डिफरेंट क्राइटेरिया यहाँ पे क्या किया, A, ठीक है, सिमिलरिटी, S सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी, ठीक। तो ये पोर्शन भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट भी डिस्कस किया, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ पे हम किसके विषय में डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, क्लियर। फिर उसके बाद जो फोर्थ पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फोर्थ पोर्शन हियर इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। तो इसका कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ेंगे, और उसका कन्वर्स पोर्शन को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर। अब हम यहाँ पे जो डिस्कशन हमारा चल रहा है किसके बीच, जो फर्स्ट पॉइंट भी डिस्कस किया द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। Look here, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स, क्लियर। तो सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, तो
जो इस पे पॉइंट्स हमको डिस्कस जो करना है वो क्या है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब टू ट्रायंगल्स सिमिलर क्या होंगे, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आप देखो जो दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर कब होंगे, ठीक है, आर सिमिलर। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम पॉइंट को डिस्कस करना चाहें, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनकी क्या होनी चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग angles are their corresponding angles are equal, ठीक है। इसमें क्या करा कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट और क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स their corresponding sides are in same ratio, कह रहा है कि their corresponding sides are in the same ratio, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये दो कंडीशंस दे रहे हैं तो सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स पॉसिबिलिटी ही है, ठीक। तो आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे देन से दैट दीज आर द सिमिलर, बट लेकिन जितने भी सिमिलर ट्रायंगल होंगे उसे हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन है जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी आपकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। क्लियर? आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देयर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर बिफोर द प्रूविंग ऑफ द बीपीटी थ्योरम वी डिस्कस हियर इज एन एक्टिविटी। क्लियर? लुक हियर द एक्टिविटी ऑफ clear student, here is given that is the BPT theorem or the called is this Thales theorem. Clear? Thales theorem क्या, BPT theorem और Thales theorem. Clear? तो BPT theorem और को समझने से पहले हम यहाँ पे एक एक्टिविटी को डिस्कस करना चाह रहे थे आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं, कह रहा है कि एक्चुअली BPT theorem का अस्तित्व आया कैसे, है ना। तो इसमें हम जानेंगे इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। किसी भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और जो ट्रायंगल्स हैं उन इक्वल हैं, तो देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। तो उसमें कहा गया कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो दो एंगल्स इक्वल हैं तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थी थेल्स, ठीक है। थेल्स शोज दैट द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या, उन्होंने कहा कि द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, मतलब दो एंगल्स इक्वल है तो उनके जो साइड का जो रेशियो होगा, ठीक है। तो एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। तो जो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स होंगे जो उनका हमेशा क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो इसी थ्योरी को प्रूव करने के रिजल्ट क्यों, तो ये यूज द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम।
और इसी बीपीटी थ्योरम को, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को ही हम क्या, कौन से थ्योरम्स बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कहने मतलब उन्होंने ही इसका स्टडी किया, सो उन्हीं के नाम पे इसका नाम भी रख दिया गया थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो हम बीपीटी थ्योरम प्रूव करने से पहले हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सुन, आप फिगर को देखिए। ठीक है, ड्रा एंगल एक्स ओ वाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल एक्स ओ वाई। तो ड्रा एंगल एक्स ओ वाई, क्लियर, ऑन वन आर्म ओ एक्स, हियर इज द वन आर्म क्या हो गई इसकी? ओ एक्स हो गई, एंड मार्क 5 पॉइंट्स। अब इसमें हमने मार्क्स कर दिए, इस ओ एक्स लाइन पे हमने 5 पॉइंट्स को क्या कर दिया? मार्क कर दिया, ए बी सी डी ई, हियर इज द 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स को हमने इस पे मार्क कर दिया। वो 5 पॉइंट्स क्या है? ए बी सी डी ई, क्लियर, सच दैट अब अगर देखिए तो ओ ए, ठीक, इज इक्वल टू ए बी, इज इक्वल टू बी सी, इज इक्वल टू सी डी, इज इक्वल टू डी ई। तो जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसको अगर हम लें, ओ ए इज इक्वल टू ए बी, इज इक्वल टू बी सी, इज इक्वल टू सी डी, इज इक्वल टू डी ई। अब 5 पॉइंट्स क्या होंगे? 5 पॉइंट्स हो गए आपके ऑन ओ एक्स, ए बी सी डी एंड ई, क्लियर। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिए ओ एक्स पे, और जो 5 पॉइंट्स हैं वो सभी क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे हैं, क्लियर। तो थ्रू ई ड्रा एनी लाइन इंटरसेक्टिंग ओ वाई, ई से हम एक इंटरसेक्टिंग लाइन कर देते हैं, ड्रा एनी इंटरसेक्टिंग लाइन ओ वाई एट एफ। तो ओ वाई पे हम कोई इंटरसेक्टिंग लाइन लेते हैं ई से, किस पॉइंट पे? ये डिस्क अलग पॉइंट पे आ रही है, पॉइंट एफ पे, क्लियर। फिर अगर आप हम और देखें इसमें, आल्सो थ्रू द पॉइंट बी, बी पॉइंट से, बी पॉइंट से भी हम इस पे इंटरसेक्टिंग लाइन लेते हैं। ठीक है, तो ड्रा लाइन पैरेलल टू किसके होना चाहिए? ई एफ, ई एफ के पैरेलल लाइन हमने इस पे क्या लिया? बी जी, इंटरसेक्टिंग वाई ओ एट जी। वाई ओ को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? जी पे, और ये कहाँ पे कर रहा है? एफ पे, क्लियर। नाउ तो यहाँ पे अगर हम देखें क्लियरली, अगर इसको हम देखें तो ओ बी आपको दिख रहा है, ओ बी 1 and 2 parts is true, OB upon BE, अगर हम यहाँ पे लें OB upon BE, अगर इसका हम रेशियो लेते हैं तो दिस वन इज 2 1 2 and 1 2 3, तो दिस वन इज 3, क्लियर। तो ऑन मेजरिंग OG, अगर हम ऑन मेजर करना पड़े, ऑन मेजरिंग OG एंड GF, तो OG और GF को अगर हम मेजर करें तो OG रेशियो GF, अगर OG रेशियो अगर GF ले रहे हैं तो OG क्या है? दिस वन इज 2, and GF is here 3 part, 3, both are same। तो यहां पे हम क्या पा जाते हैं? Hence we notice that in a triangle
in triangle OEF. Here, clear? तो OEF, तो BG, और यहां पे क्या देना है? BG पैरेलल टू किसके हैं? EF. BG क्या है? EF की पैरेलल है. एंड और आपको क्या देना है? OB अपान BE, OB अपान BE इक्वल टू किसके हो जाएगा? OZ अपान GF. OZ अपान GF. तो दिस इज ड्यू टू द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. यही क्या है? ड्यू टू द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है. अब हम डिस्कस करते हैं कि थेल्स थ्योरम है क्या. ठीक है, वी डिस्कस हियर द थेल्स थ्योरम. नाउ लुक हियर द थेल्स थ्योरम हियर. Dear student, here is the BPT theorem. It is written here. Theorem: if a line is parallel to the one side of a triangle. अब देखिए आपके पास एक ट्रायंगल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो कह रहा है कि if a line is parallel to the one side of a triangle, तो here is a triangle ABC. आपके पास एक ट्रायंगल दे रहा है ABC और कह रहा है कि a line is drawn parallel to one side. तो यहाँ पे एक लाइन हम BC की पैरेलल ड्रा कर देते हैं. तो दिस लाइन इज हियर. तो दिस लाइन हियर इज DE. क्लियर? तो दिस हियर, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. क्लियर? इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. फिर ये कह रहा है कि ये जो अदर साइड्स हैं तो ये डिवाइड किस में कर रहा है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है. क्लियर? तो इसको प्रूफ करने से पहले नाउ लुक हियर द प्रूफ ऑफ दिस बीपीटी थ्योरम हियर. तो फर्स्ट वी हियर गिवन दैट, हमें दिया क्या है? गिवन दैट हियर, फर्स्ट वी राइट हियर द गिवन दैट. अब गिवन क्या है आपके पास? गिवन क्या दे रहा है कि अ ट्रायंगल ABC. हमें क्या दे रहा है? ट्रायंगल ABC. तो अ ट्रायंगल ABC, हियर इज गिवन द ट्रायंगल ABC in which क्या दिया है? BC पैरेलल टू DE, BC पैरेलल टू DE, BC पैरेलल टू DE या DE पैरेलल टू BC. DE किसके पैरेलल है? BC की पैरेलल दे रहा है. दिस वन इज अ गिवन. क्लियर? इंटरसेक्ट AB, intersect AB at D and AC at E. AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे क्या करना है? ये इंटरसेक्ट करना है. क्लियर? अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ. इसमें हमें क्या लिखना है? टू प्रूफ. अब टू प्रूफ में हमें क्या लिखना है? सेम रेशियो में डिवाइड है. तो दिस वन इज राइट. AD क्लियर अपॉन BD या DB इक्वल टू, क्लियर, व्हाट वी प्रूव हियर? AE अपॉन व्हाट प्रूव हियर? AC. ये हमें दिखाना है बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग. ये हमें क्या देगा? गिवन दैट है. गिवन क्या चीज़ें हमें दी हैं और दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है. क्लियर? इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे ये तो प्रूफ. तो प्रूफ करने से पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी है. तो फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट हियर, कंस्ट्रक्शन हियर, कंस्ट्रक्शन हियर, कंस्ट्रक्ट हियर. तो हम कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं? ज्वाइन BE. BE दिख रहा है आपको? ज्वाइन BE.
ज्वाइन बी ई, क्लियर, एंड सी डी, सी डी को भी हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, क्लियर, एंड ड्रा, फर्स्ट वी राइट हियर join BE and CD. Join BE and CD. EF is perpendicular to AB. अब यहां से हम क्या लेते हैं, EF, यहां पे हम इसमें परपेंडिकुलर डाल देते हैं. दिस वन इज अ EF is a perpendicular. EF is a perpendicular to AB, तो EF is perpendicular to AB and D से भी इस पे परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं, तो DG, this point is G, तो DG is perpendicular to AC, clear, तो DG भी क्या है, perpendicular to AC. Now we discuss here. अब हम चलते हैं किस तरफ, प्रूफ की तरफ. यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि हमें एक ट्रायंगल दे रहा है, ट्रायंगल्स में, ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी ले रहे हैं, जो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को डी और ए सी को पॉइंट ई पी. जो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो इनका रेशियो है, ठीक है, थर्ड साइड की क्या हो रहा है, रेशियो के इक्वल ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, क्लियर. तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं. बी ई को ज्वाइन किया, सी डी को ज्वाइन किया, ई से ए बी पे हमने क्या करा, परपेंडिकुलर डाल दिया, एफ ई एफ, और डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी. नाउ लुक हियर द प्रूफ ऑफ, look here the proof of this here. तो proof here is given. हमारा proof क्या है, proof here, तो first we take in the triangle as area of triangle. तो first we know that area of the triangle, तो area of the triangle as area of ट्रायंगल. तो हमें पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, तो वी नो दैट 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, क्लियर. अब आप देखिए अपने फिगर्स को, अगर हम देखें तो हम फर्स्ट क्या लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई. तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, क्लियर, इक्वल टू किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई. तो ये क्या हुआ, इस पे बी क्या हुआ, परपेंडिकुलर, तो दिस वन इज द हाइट and the AD is the base. तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 बेस. बेस क्या होंगे इस ट्रायंगल के लिए, ये इसमें ये दिस वन इज हाइट, तो इस साइड के लिए तो AD इज द बेस एंड हाइट इज गिवन दैट, जो हम परपेंडिकुलर इस पे डाल रहे हैं DEF, तो EF इज अ हाइट, क्लियर. फिर अब हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ट्रायंगल DEDBE, DBE, तो DBE लेते हैं. तो इसके लिए भी ये क्या हुआ, अगर ये ट्रायंगल क्या है, बाहर तरफ से लगा हुआ है, इसमें परपेंडिकुलर डला हुआ है, तो हाइट तो सेम हो गई, क्लियर. तो अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो DBE, क्लियर. तो DB इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ
अब देखिए जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं डी बी ई, तो ई एफ क्या हो गया, इसका हाइट हो गई। अब बेस क्या हो गया, डी बी, बेस क्या हो गया डी बी, तो डी बी इंटू हाइट तो सेम, हाइट हियर ई एफ, हाइट क्या है यहाँ पे ई एफ। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे हाफ हाफ ये भी है, ये कैंसिल, ये पोर्शन भी आपका कैंसिल हो गया। आपके देखें तो दिस पोर्शन कैंसिल, दिस वन एंड दिस वन इज सिमिलर, तो डिवाइड दिस वी गेट हियर, तो हमें क्या मिल गया ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी, क्लियर। हमें क्या मिल गया ए डी अपान डी बी, तो इसे लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, क्लियर। तो ये इक्वेशन इसे हम क्या डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अब इसी तरह हम सिमिलरली इसी तरह हम किधर चलते हैं, इस साइड में, ठीक है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, एरिया ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, तो ये क्या हो गया बेस हो गया, और ये क्या हो गया इसकी हाइट हो गई। हम क्या लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस, बेस हमारा क्या हो गया ए ई, और हाइट क्या हो गई हमारी डी जी, क्लियर। फिर हम कौन सा लेते हैं, हमारा क्या हो गया डी ई सॉरी ई सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, तो दिस वन इज आल्सो राइट हियर 1/2, बेस क्या हो गया इसके लिए ई सी इज अ बेस, और हाइट क्या हो रही है इस ट्रायंगल के लिए, अगर देखें इस ट्रायंगल के लिए, तो ये क्या हो गई जो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है डी जी इज अ हाइट डी जी। नाउ लुक हियर दिस पोर्शन, क्लियर, इज डिडक्ट हियर, तो हमें क्या मिलेगा वी गेट हियर ए ई अपान ई जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, क्लियर। तो दिस वन इज वी फाइंड दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड, दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। नाउ हियर this portion is here, so now look here, now area of triangle E which triangle here AED, AED equal to AED equal to area of triangle ADE, क्या होंगे इक्वल हो रहा है। अगर आप देखिए ADE किसके हुआ AED, क्लियर देना है। तो आल्सो इन ट्रायंगल DBE, अगर इसको देखो
also in triangle, which triangle here? DBE. DBE. Look here the triangle DBE. So DBE and ECD. ECD lies on the same base. Lies on the same base. DE lies on the same base. DE. Clear? Lies on the same base. DE and between the same parallel. And between the same parallel, between the same parallel, between the same parallel DE and BC. DE and BC. DE and BC, same parallels. So then, so with this one. So this one here, right? So area of triangle ECD equal to area of triangle. Which triangle here? कौन सा triangle? DBE. DBE. Clear? So same triangle BDE. So therefore equation 2 can be written as, equation 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? So therefore equation second is written as कैसे लिख सकते हैं? written as area of triangle, so which triangle here? ADE is the ratio of area of triangle. Which triangle here is taken is DBE. Clear? किसकी इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ AE अपान किसकी? EC AE upon EC, and form equation first and third. This one is the third equation. This one is your third equation. Clear? The form first and third equation. First और third equation ले लें. We know that third equation here. ठीक, तो we get here AD upon BD, AD upon DB equal to AE upon EC. Clear? So this one is approved. Hence prove that. Clear? In next lecture we discuss the corollary of this BPT theorem. Clear? In next class. So till now, wait.